हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए सच्ची घटना लेकर आया हूँ। कहा कि डुबा दे जो जहाज़ों को उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। बाज का संघर्ष एक ऐसी जीवन जीने की कला सिखाने के लिए हमें प्रेरित करता है जो ऊंचाइयों पे उड़ता है और उसके हौसले बुलंद रहते हैं। अपने शिकार को तेज दृष्टि से देखकर वो जमीन से उठा लेता है, ऐसी उसके पास में ताकत रहती है। और दोस्तों, उसके जीवन के अंदर जो संघर्ष है वो बड़ा ही देखने लायक है। बाज की उम्र 80 साल के लगभग होती है, पर 40 साल तक वो अपने शिकार को ढूंढता है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। मैं विकास कुमार आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जो आपको जीवन के अंदर एक नया मोटिवेशन, नई प्रेरणा आपको देगी। बाज के जीवन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बाज का जो संघर्ष भरा जीवन होता है, बुलंदियों पर पहुँचने के लिए आज दुनिया में उसकी पहचान दी जाती है। हर जीवन में कोई न कोई मुश्किल आती है, हर काम के अंदर कोई न कोई मुश्किल आती है, और जो उन मुश्किलों से जीत जाता है उसे जीतने वाला, यानी कि जीवन में सफलता पाने वाला कहा जाता है। चाहे वो समुंदर हो और चाहे वो खेत हो, खलियान हो, हर जगह कोई न कोई मुश्किल आती है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। चाहे आप कोई भी कार्य करें, पर सफलता प्राप्त करने के लिए आपके उन इरादों को, उन बुलंदियों को पहुंचने के लिए आपके जीवन के अंदर जो संघर्ष है वही आपको बुलंदी की तरफ लेकर जाता है। आपकी सोच, आपके विचार, आपके बुलंद इरादे, आपकी दृष्टि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मुश्किलों से पार करके ही आपको वो मंजिल मिलती है, वो सफलता मिलती है जो आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। सफलता के लिए आपको निरंतर संघर्ष करने की जरूरत रहती है। जो संघर्ष करते हैं वही हर क्षेत्र के अंदर सफलता पाते हैं। चाहे कोई भी कारोबार हो, कोई भी व्यापार हो, किसी भी तरह का आपका विजन हो, मिशन हो, उनमें सफलता आपको जरूर मिलती है। आपके इरादे बुलंद बने रहते हैं, बशर्ते है कि आप निरंतरता के साथ में अगर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, अपनी सोच को अपने संघर्ष के साथ में मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो दुनिया की कामयाबी आपके कदमों के अंदर अपने आप आकर दस्तक देती है। बस निरंतर संकल्प के साथ में जब आगे आप बढ़ते हैं तो सफलता आपको अपने आप कहती है कि वाकई ये मेरे जीवन का लक्ष्य था, ये मेरे जीवन की परिणति थी, मेरे जीवन की उपलब्धि थी, वो आपको मिलती चली जाती है। आपके जो भी काम आप आज कर रहे हैं, यदि उसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी आ रही है तो क्या सिर्फ आप ही को ये आ रही है? सभी को ये परेशानी आती है। संसार के अंदर जाए कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव जंतु हो, सबको संघर्ष करना पड़ता है। जो संघर्ष को पार करके आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, बुलंदियां उसके कदमों में अपने आप आती चली जाती है। बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत रुकावटें आएंगी आपको, बस निरंतरता के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं, अपने हौसलों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आपको वो मुकाम मिलता है, आपको वो मंजिल मिलती है। चाहे आप इस डिजिटल की दुनिया में चले जाएं, आधुनिक दुनिया में चले जाएं, हर जगह आपको संघर्ष पार करके ही वो सफलता आपके पास में आती है। क्योंकि अगर संघर्ष आपने नहीं किया, उस पंछी की तरह, उस जीव की तरह, उस बाज की तरह, आप उसके जीवन की कहानी को मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। 80 वर्ष की उम्र होती है, 40 वर्ष तक लगातार वो अपने जीवन में हर चीज़ प्राप्त करता है, अपने शिकार को दूरदृष्टि से देख लेता है, और जब उसकी उम्र बढ़ने लगती है, 40 साल के बाद में उसके अपने चोंच भी काम नहीं करती, उसके पंख भी उसके काम नहीं करते, नाखून मुड़ जाते हैं, जिससे उसके पास में दो ही रास्ते रहते हैं, या तो वो मर जाए
और या अपने दूसरे रास्ते को अपनाए। संघर्ष के साथ में जो उसके जीवन का काल होता है, वो अपने इस जीवन को ठीक करने के लिए, अपने जीवन को सही तरीके से बिताने के लिए उन पहाड़ों पर चला जाता है। और पहाड़ों पर जाने के बाद में अपनी जो ये मुसीबत है, अपने जीवन को उज्जवल बनाने की जो उसकी आगे की जिज्ञासा है, उसे पार करने के लिए वो ऊंची चोटियों पर चला जाता है, ऐसे स्थान पर चला जाता है जहाँ पर उसके लिए ना तो कोई भोजन की व्यवस्था रहती है और ना उसके लिए कोई सोने की व्यवस्था रहती है, पर वो उस मुकाम को चुनता है, उस इरादे को चुनता है जिससे उसका आने वाला समय बहुत ही बेशकीमती रहे, आने वाला भविष्य उसके लिए ऐसा रहे सुखद आराम के साथ में। जो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस संघर्ष से डगमगा जाते हैं, अपने मंजिल को छोड़ देते हैं, उनके जीवन के अंदर बाद से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। क्योंकि बाज एक ऐसा मिसाल दिया जाता है संसार के अंदर कि वाकई उसकी जो संघर्ष है, उसके दुखद भरा जीवन है, चोंच मुड़ जाती है और पंजे उसके मुड़ जाते हैं, पंख बड़े बड़े हो जाते हैं, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ नहीं सकता। फिर उसके जीवन में वो संघर्ष भरी, कठिनाई भरी परिस्थिति आती है, जिसे वो दूर करने के लिए अपने आप को मिटा देता है, अपने आप को गंवा देता है, अपने पंखों को नोचना शुरू कर देता है, अपने आप को वो अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और अपने पैरों के उन पंजों को तोड़ देता है, जिससे वो शिकार करता है। पर इसके संघर्ष के लिए उसे जो अपना बलिदान देना पड़ता है, अपनी सोच को, अपने इरादे को मजबूत रखना पड़ता है। अगर आगे का सफ़र मुझे अच्छा बनाना है, सुखद बनाना है, ऊंचाइयों पर उड़ना है, तो ये मुझे बलिदान देना पड़ता है। हम थोड़ी सी ही परेशानी के अंदर डगमगा जाते हैं। इस पंछी के जीवन की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को तपाने के लिए जीवन के इन संघर्ष को झेलना पड़ता है। चोंच टूट जाती है, भूखा प्यासा रहता है और भूखा प्यासा रहते हुए अपनी अंदर की ऊर्जा को निहित करता रहता है, अपने इरादों को बुलंद करता रहता है, निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ रहता है और उसका लक्ष्य यही रहता है, आने वाला जो मेरा जीवन है वो सुखमय बीते। और हम इन पंछियों से, इस बात से अगर प्रेरणा ले सकते हैं तो हमें अपने जीवन के अंदर उन संघर्षों को चयन करना है, उन तपस्या को चयन करना है जो हमें आगे स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए उस पंछी से हमें सीखना है, जो अपने पंखों को निकाल निकाल कर फेंक देता है, अपने चोंच को तोड़कर फेंक देता है, अपने उन पंजों के नाखूनों को तोड़कर फेंक देता है। और इस समय उसके जीवन के अंदर जो परेशानी आती है, उन परेशानियों को सहन करते हुए उसके जीवन में आगे के लिए वो मंजिल मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे प्रेरणा हमें बार बार आगे के लिए प्रेरित करती है कि संघर्ष उस पंछी के साथ भी है और इंसान के साथ भी है। उसे जो ये समय लगता है, 6 महीने का समय लगता है, बिना भूख के, बिना प्यास के वो उन पहाड़ों के ऊपर बैठ जाता है, अपने उन पंखों की वृद्धि के लिए, अपनी चोंच के आगे बढ़ने के लिए इस 6 महीने तक वो इंतजार करता है। जब 6 महीने उसके हो जाते हैं, उसके पंख नए आने लगते हैं, चोंच भी उसकी मजबूत हो जाती है और वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। अगर नई जिंदगी चाहिए तो उसको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें जीवन के अंदर सफलता चाहिए तो हमें उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से आगे जूझना पड़ेगा। अगर हमें अपने भविष्य को आगे बेहतरीन बनाना है तो ये पंछी हमें
आगे जीवन जीने की कला सिखाता है, क्योंकि जब तक ये उस संघर्ष के अंदर नहीं उतरता तब तक उसके जीवन के अंदर नई परवाज़ उड़ने के लिए पंखों के अंदर वो ताकत नहीं आती, और वो ताकत ही उसे इन 6 महीनों के अंदर आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देती है। हम थोड़ी सी चीज़ में ही डगमगा जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, अपने मार्ग को बदल देते हैं, अपने बिजनेस को बदल देते हैं, अपने कारोबार को बदल देते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस बाज का संघर्ष हमें ये प्रेरणा देता है कि चाहे कोई भी जीवन के अंदर बाधाएं आए, हमने अपने मुकाम को हासिल करते हुए आगे से आगे बढ़ते हुए चले जाना है। और ये कहानी हमें आगे के लिए प्रेरणा देती है। आने वाले भविष्य के लिए आपने अगर अब संघर्ष कर लिया, अपनी स्किल को डेवलप कर लिया, चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, उसके लिए अपने आप को झोंकना पड़ता है, तपाना पड़ता है, उस पंछी की तरह ऊंची उड़ान भरने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें उससे ये प्रेरणा मिलती है कि वाकई ऊंची उड़ान अगर हमें चाहिए, आसमान में उड़ने के लिए पंखों के अंदर अगर हमें ताकत चाहिए, पंजों के अंदर अगर हमें ताकत चाहिए, तो हमारे जीवन के अंदर भी वो एकांतवास, वो एक ऐसा संघर्ष भरा जीवन गुजारने की हमें ज़रूरत रहती है। हम अपने मार्ग से अगर विचलित हो जाते हैं तो इन पंछियों से, इस बात से हमें वो प्रेरणा मिलती है कि अपने मुकाम को हासिल करने के लिए चाहे जीवन के अंदर कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी परेशानी आए, अपने मार्ग से हम विचलित ना हो। अगर मार्ग से हम विचलित नहीं होते तो हमारे जीवन के अंदर नया सवेरा है, नया उजाला है, नई रोशनी है, और हमारे जीवन के अंदर ये रोशनी हमें उस कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करती है। चाहे आप कुछ भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी व्यापार करते हैं, खुशनुमा जिंदगी आपके लिए स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। बस आप चाहे तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह अपने आप को झोंक दे उस स्किल को, उस ऊर्जा को हासिल करने के लिए, वो आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, और आपके जीवन के अंदर वो खुशहाली, वो मुस्कुराहट तभी आएगी तब अपने आप को आप खा के मिटा दे अपनी हस्ती कर। कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब पेड़ बनता है तो जीवन के अंदर वो मुस्कुराहट आती है। जाने से पहले ये वीडियो उस व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें जो बहुत ज़्यादा डरता है, उसके जीवन के अंदर बहुत बाधाएं आती हैं, उसके जीवन को बदल देती है। कहा कि बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, तेरे दर पे जो आ जाए सवाली साकी, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट कीजिए, प्रतिक्रिया कीजिए। धन्यवाद देता हूं मैं आप सबका, जो आप बड़े प्यार से मेरा वीडियो देखते हैं। थैंक यू।